कोई ये कह के छोड़ता है कि मुझे आता नहीं। ठीक है, नहीं आता तो करना पड़ेगा, क्योंकि लेने तो कम ही है, आपको ही पता है, तो फिर उसमें से वो वही लेंगे जिनको ठीक ठाक आता है। कुछ ये कह के छोड़ देते कि ये तो मुझे आता है, मैं बाद में देख लूंगा। कोई यह कह के छोड़ता है कि इसको क्या देखना है, इसमें से सवाल नहीं आते। बहुत सारे बहाने बना के हम सिलेबस का एक सर्टेन हिस्सा छोड़ देते हैं और 75-80% सिलेबस तैयार करते हैं। अब इसका परिणाम ये निकलता है कि 75-80 तैयार करते हैं तो उसमें से याद कितना रहता है? याद रहता है 60%, क्योंकि जितना पढ़ते हैं उतना सारा याद तो होना नहीं है। अब याद इतना कि अब उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करोगे तो वो 40% पे आ जाएगा। अब बाउंड्री लाइन पे आ गई सीधे सीधे। तो इससे बेहतर ये होता है, अगर 100% करते हैं तो 80 याद होता है, तो 60% स्कोर हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं, और ये सब करते हैं। ये एक दौर था 2020 तक चल जाता था, क्योंकि उस समय सब लोग छोड़ते थे। तो सब छोड़ते थे तो फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, अब ऐसे बच्चे आ गए हैं जो ब्राइट है एकदम। आईआईटियंस भी एग्जाम्स में आने लग गए, डॉक्टर आने लग गए। अब वो गणित, इंग्लिश, विज्ञान, कला वर्ग कुछ भी नहीं छोड़ते। सिलेबस का अच्छा सा हिस्सा देख के जाते हैं, और जो चीजें वो देख के जाते हैं वो ढंग से देख के जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम के हिस्से अगर अब आप छोड़ोगे किसी भी बहाने से, तो वो डेफिनेटली आपकी असफलता का कारण बनेगा। और मुझे ये लगता है कि पाठ्यक्रम का कोई भी हिस्सा परीक्षा से 1 महीने पहले तक रिवीजन किए हुए बिना रहना नहीं चाहिए। एक बार उसको ठीक से पूरा रिवीजन किसी ने कर लिया तो निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और एग्जाम हॉल में अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है, गलतियां बहुत कम हो जाती हैं। तो ये पढ़ा पाठ्यक्रम का हिस्सा जो है, ये छोड़ने की जो हमारी आदत बनी हुई है, ये हमें सुधारनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, अन्यथा वही रिजल्ट रिपीट होने वाले हैं।